फेरी रेनमारू एपिसोड 9 एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें उरु को पेंटिंग करते हुए दिखाया जाता है। तभी वो पेंटिंग को देखते देखते अपने फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ पर वो एक बच्चे के रूप में होता है और वो तभी एक डोर खोलता है और कहता है, मदर फादर मैंने पेंटिंग कंपटीशन में फ़र्स्ट प्राइज़ जीता है। और तभी वो अपने सामने अपनी मदर को फांसी खाए हुए देखता है, जिस वजह से वो हैरान हो जाता है, एकदम चौंक जाता है। उसके बाद वो प्रेजेंट में आ जाता है अपने, जहाँ पर वो कहता है, ये दुनिया बहुत ही सुंदर है, मैं उसकी रक्षा करूँगा जो इसमें है। अगले सीन में हमें उस फेरी कैफ़े को दिखाया जाता है, जहाँ पर उरु, रेनमारू और ज्यूका स्कूल से आ रहे होते हैं। तभी वो तीनों होमुरा को देख के हैरान हो जाते हैं। ज्यूका होमुरा से पूछता है, क्या तुम अब ठीक हो? होमुरा कहता है, हाँ। ये कह के होमुरा जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है वो उसे अपने पीछे छुपा लेता है। ज्यूका कहता है, एनीमे भी? होमुरा शर्माते हुए कहता है, हाँ। तभी उरु होमुरा को कुछ ऐसा कह देता है जिस वजह से होमुरा को गुस्सा आ जाता है। तभी ज्यूका होमुरा को रोकता है और कहता है, उरु ही है वो जिसने तुम्हारी जान बचाई। होमुरा हैरान होकर बताता है, क्या? उरु कहता है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैंने तुम्हारी जान बचाई, मैं तो चाहता था कि तुम बचो ही ना, बस मैं ही मार सकता हूँ तुम्हें। जिससे होमुरा को गुस्सा आ जाता है और वो खड़ा हो जाता है, जिससे उसे दर्द होता है क्योंकि वो पूरी तरह से हील नहीं हुआ होता। और उरु डेविल स्माइल देता है। अगले सीन में हमें क्वीन और सर्वेंट को दिखाया जाता है, जहाँ पर सर्वेंट कहता है, होमुरा रिकवर हो गया है, मुझे उस पर संदेह है कि वो अपने काम पे जल्दी ही वापस जा पाएगा। क्वीन के रिएक्ट ना करने पर सर्वेंट कहता है, क्या आपको अच्छा नहीं लगा? क्वीन कहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगले सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो रास्ते से जा रही होती है। तभी वो एक कार को देख के दीवार के पीछे छिप जाती है, और जब वो छिपके से कार में देखती है तो उसका ये रिएक्शन होता है, क्योंकि उस कार में उस लड़की की मदर होती है किसी और आदमी के साथ, और वो दोनों किस कर रहे होते हैं। वो लड़की कहती है, मामा। अगले सीन में हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो पेंटिंग कर रही होती है, और वो दुखी होती है और कहती है, मैं आज ये नहीं कर सकती। तभी वो लड़की अपनी साइड में देखती है तो उसे उरु दिखाई देता है, और उरु अपनी अच्छी सी बनाई हुई पेंटिंग का नाश मार देता है, जिसे देख के वो लड़की कहती है, क्यों? वो लड़की आगे कहती है, ये पेंटिंग तो बहुत ही अच्छी बनी थी। उसके बाद उरु कहता है, मेरे दिल को किसी ने ठेस पहुंचाई। उसके बाद वो दोनों बात करने लगते हैं, और उसके बाद उरु उस लड़की को अपना बिजनेस कार्ड देता है, जिस पे लिखा होता है, वी विल सेव योर हार्ट। वो लड़की उस कार्ड को देख के कहती है, लेकिन मेरी तो मदद भी नहीं की जा सकती। अगले सीन में हमें उसी लड़की का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लड़की खड़ी होती है। तभी उस लड़की की मदर कहीं बाहर से घूम के आती है। उसके बाद उस लड़की की मदर उससे माफ़ी मांगती है कि वो लेट आई। वो लड़की थोड़ी दुखी हो के कहती है, कोई बात नहीं। वो लड़की आगे कहती है, कहाँ पर थी आप? उसकी मदर बोलती है, एक दोस्त के साथ थी, जो कि वो झूठ बोल रही होती है। उसकी मदर आगे कहती है, तुम जानती हो शूजी को, जो तुम्हारे किंडरगार्टन क्लासमेट था, उसकी मदर के साथ थी मैं। वो लड़की अपनी मदर के नेक पे एक लव बाइट देखती है और कहती है, ओके। उसके बाद उस लड़की की मदर कहती है, मैंने सुना है कि म्यूज़ियम में तुम्हारी एक पेंटिंग दिखाई जाएगी। उस लड़की को कहीं ना कहीं गुस्सा भी आ रहा होता है और दुख भी हो रहा होता है, और वो कहती है, हाँ। अगले सीन में हमें उरु और उसी लड़के को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लड़की कहती है, मेरी मदर मेरे फादर पे चीट कर रही है। एक दूसरा आदमी मेरे परिवार को तबाह कर रहा है। मुझे पता है वो मेरी मदर को यूज़ कर रहा है। ये सुन के उरु अपने फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ पर उसका फादर कहता है, तुम्हारी मदर को उस इग्निस क्लैन के बदमाश ने एक्सप्लॉइट किया। दो अलग अलग क्लैन के बीच में अपोजिट सेक्स रिलेशन होना मना है। उसके बाद उरु अपने फ्लैशबैक से बाहर आता है और उस लड़की को उरु कहता है, तुम क्या चाहती हो? वो लड़की कहती है, अगर वो आदमी मेरे परिवार से दूर चला जाए तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा और मेरी मदर वापस पहले जैसी हो जाएगी। उरु कहता है, मैं समझ सकता हूँ तुम कैसा फील कर रही हो। वो लड़की उरु को इसके लिए थैंक्स बोलती है। उसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो फालतू को ज्ञान दे रहा होता है। वो और कोई नहीं, सीरियस होता है, जिसे वो क्वीन मारना चाहती है। अगले सीन में हमें म्यूज़ियम दिखाया जाता है, जहाँ पर उस लड़की की मदर होती है और वो दूसरा आदमी भी होता है, और वो लड़की उन दोनों को छिप के देख रही होती है।
अगले सीन में हमें दिखाया जाता है उसी लड़की को जो कहीं से जा रही होती है। तभी वो आदमी अपनी कार लेके वहाँ पहुँच जाता है और उसके बाद वो दोनों एक जगह बैठ के चाय पी रहे होते हैं। वो लड़की ज़बरदस्ती पी रही होती है चाय, उसका मन नहीं होता है पर उसके साथ ज़बरदस्ती हो रही होती है। उसके बाद वो आदमी कहता है तुम्हारी मदर हमेशा तुम्हारे बारे में बात करती रहती है। वो लड़की कहती है तो तुम मेरी मदर के पीछे पड़े हो, है ना। वो आदमी कहता है वो मुझसे तुम्हारे फ्यूचर के बारे में एडवाइस मांग रही थी। वो लड़की गुस्सा हो जाती है और कहती है मेरी मदर से दूर रहो। तभी वो आदमी परवर्ट वे में उस लड़की से बात करने लगता है जो उस लड़की को पसंद नहीं आता और वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो रो रही होती है और वो भी वहीं पहुँच जाता है। वो लड़की रोते हुए कहती है मेरी मदर को बचाओ उरू प्लीज़। उरू कहता है सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। उसके बाद उरू कहता है आई विल सेव योर हार्ट और वो उस लड़की को किस कर देते जैसे कि बाकी फेरीज़ ने किया था, जैसे बाकी फेरीज़ ने अपने अपने क्लाइंट्स को किया था और वो एक फेरी में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद उरू उस आदमी का दिल साफ़ कर देता है अपनी ताकत से और उस लड़की को बचा लेता है। अगले सीन में हमें उरू को दिखाया जाता है जो उसी लड़की के घर के बाहर खड़ा होता है। तभी वहाँ पे वही लड़की पहुँच जाती है और वो कहती है क्या तुम मेरी मदर को जानते हो? तुम्हें कैसे पता चला कि वो मर गई है? मेरे फादर ने इसके बारे में किसी को नहीं बताया। मेरी मदर हमें धोखा दे रही थी लेकिन उस दूसरे आदमी ने उन्हें डंप कर दिया और उन्होंने अपनी जान खुद ही ले ली इसी दुख में। अगले सीन में हमें उसी आदमी को दिखाया जाता है जो एक लड़की के साथ होता है और वो उस लड़की की दूसरी लड़की की मदर को उल्टा बोल रहा होता है जो जिसकी बात कर रहे हैं हम। उसके बाद हमें एक पेड़ पे खड़े हुए सीरीज़ को दिखाया जाता है जो कहता है क्या दुख भरा संसार है। अगले सीन में हमें होमुरा को दिखाया जाता है जो कि हील और होता है। तभी उसके पास उरू आता है और वो कहता है मेरी मदर ने मौत को खुशी से गले लगाया, वो पीस में दिख रही थी। ये कह के उरू रोने लगता है। ये देख के होमुरा थोड़ा हैरान होता है और उरू के पास आता है और उरू को अपने कंधे से लगा लेता है और कहता है अगर कोई बात हर्ट कर रही है तो उसे बताओ मुझे, उसे कह डालो। ये सब रेनमारू और जूका देख लेते हैं और वो दोनों खुश हो जाते हैं कि उन दोनों ने पैचअप कर लिया। एंडिंग सीन में हमें टकारो को दिखाया जाता है जो दुखी होकर कहता है इससे बुरा होना तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। और यहीं पे ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं तो डिसलाइक कर देना, लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।